diseases of the heart. We are not talking about the medical diseases of the heart. I'm talking about spiritual diseases of the heart. आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है और इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, तो इलाज लेके आई हूँ साइंटिफिक नहीं, स्पिरिचुअल इलाज, डिजीजेस ऑफ द हार्ट। अस्सलाम वालेकुम, जयवंत परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। डिजीजेस ऑफ द हार्ट हमें कब होती है? व्हेन डू वी स्टार्ट टू हैव हमारा हार्ट जो है वो डिजीज्ड कहने या बीमार कब होना शुरू हो जाता है? स्टार्ट्स ऑफ मैंने कुछ बातें लिखी हैं, 10-11 बातें मैंने नोट डाउन की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, एंड मैं आपके सामने वो रखती हूँ। एक तो ये है कि व्हेन यू शो ऑफ हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दिस एप्स। ये जो है हमारे सारे कौन से वाले हैं, टिकटॉक है या पता नहीं कौन कौन से एप्स हैं, इंस्टाग्राम या जो भी, उस पर जो लोग शो करते हैं वो एक्चुअली उनकी जिंदगी में होता नहीं है, लेकिन वो शो ऑफ ऐसे करते हैं कि उनकी जिंदगी पता नहीं कोई सेलिब्रिटी की तरह जा रही है या क्या जा रही है। तो जो लोग, दूसरे लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं, और 90% लोग ऐसी बातें नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं करते या नहीं होती उनकी जिंदगी में, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो दे वांट टू हैव इट टू। उससे जो है वो एक दूसरे इंसान के दिल में क्या कह सकते हैं, बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है कि वो उसके दिल में हिट्स पैदा होना शुरू हो जाती है, और जो कर रहा है वो शो ऑफ, क्योंकि वो एक अपनी ही दुनिया में रह रहा है, ही और शी इज नॉट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, वो इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, तो वो शोइंग ऑफ हो जाता है, उससे आपका दिल बीमार हो जाता है। दूसरा है एनवी। एनवी जो है, जाहिर है अब एक इंसान शो ऑफ कर रहा है, दूसरा इंसान उससे एनवी करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में बेहतर चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है और ये देखो इनके पास कितना ज्यादा है, तो वो एनवी में आ जाता है। और दूसरा ये है कि जो इंटरनेट वगैरह पे जो लोग अपनी बनाते हैं, वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं, इनमें ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी जिंदगी नहीं गुजार रहे होते, जिनकी जो ये सबको जो पोस्ट करते हैं वो रियलिटी नहीं होती। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो कुछ देख रहे हैं आप रियलिटी नहीं देख रहे। एनवी का असल मतलब ये है कि यू वांट टू पोजेस समथिंग that you don't have and somebody else has that, किसी और की किसी चीज को आप पोजेस करना चाह रहे हैं, उसको एनवी कहते हैं, और इस एनवी से आपका जो दिल है वो बीमार हो जाता है। ये भी एक डिजीज है हार्ट की। प्राइड अच्छी चीज भी है, और प्राइड जो है वो हमारे दिल को बीमार भी कर देती है। अच्छी चीज इसलिए है, प्राइड आपको लेनी चाहिए व्हेन यू आर गुड। प्राइड आपको अपने ऊपर लेनी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग समथिंग in the name of Allah, when you're doing something for the betterment of the human being, या जानवर के आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर रहे हैं जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, हाँ, ये फिर आपको प्राइड लेनी चाहिए। आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपको कुरान का मतलब आता है, आप अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, yes, then you should take pride. But if you take pride in your worldly things, ठीक है, अभी आपके पास एक गाड़ी बड़ी अच्छी आ गई, आपका घर बड़ा अच्छा हो गया, आपका कुछ भी फजूल दुनियावी कोई भी चीज है, और उस पर आप प्राइड शो कर रहे हैं, प्राउड होके लोगों को आप बार बार बता रहे हैं, तो उस चीज को, वो जो डिग्री ऑफ प्राइड है, आई मस्ट से, उससे इंसान का दिल जो है वो बीमार हो जाता है। हिपोक्रेट लोग जो होते हैं वो बहुत बीमार लोग होते हैं, वो ज़हनी भी बीमार होते हैं और वो दिल के भी बीमार होते हैं। मैं हंस पड़ी हूँ, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, ये अफसोस का मुकाम है। हिपोक्रेट लोग जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं, वो अपने लिए कुछ और होते हैं, दूसरों के लिए कुछ और होते हैं। और इस किस्म के जो लोग होते हैं, इन लोगों को मेरे ख्याल में तो सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग लेते हैं सीरियसली, क्योंकि हर इंसान जो है वो इस फील्ड में नहीं माहिर होता कि वो बॉडी लैंग्वेज समझ सके। नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल इंसान जो होता है, या नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो इस चीज को नहीं समझ पाता, और वो हिपोक्रेसी जो है उसको वो लोगों की देख के उसमें उसका दिल उदास हो जाता है। और लेकिन जो इंसान हिपोक्रेट्स होते हैं, जो हिपोक्रेसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनका दिल इस कदर डार्क हो चुका होता है कि उनको असलियत वैसे ही नजर नहीं आती। Double standards are very, very extremely dangerous for the health and betterment of your mind and your soul. इस बात को बहुत गौर से सुनिए
اور اس پہ عمل کیجئے, ہپوکریسی چھوڑ دیجئے. لو آف لیڈرشپ, یہ کیا بات ہوئی؟ لو آف لیڈرشپ جو ہے وہ ہوتی ہے, میں یہ بہت سارے لوگوں میں دیکھتی ہوں, کچھ انٹینشنل ہوتی ہیں, کچھ ان انٹینشنل ہوتی ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں جو envy کے دائرے میں رہ کے بٹ they love to dominate the other person. لیڈرشپ, میری بات سنو, میں جو کہہ رہا ہوں یا میں جو کہہ رہی ہوں وہی ہونا چاہیے, یہ جو چیز ہے میں, تو اس میں آ جاتی ہے اور یہ دل کو ہمارے کو بیمار کر دیتی ہے. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے گریڈ. گریڈ تو خیر اس کے بارے میں جتنا کہیں کم ہے, اللہ نے بھی بہت زیادہ اس سے منع کیا ہے. یہ ایک انٹینس اینڈ سیلفش ڈیزائر ہوتی ہے جو آپ کو دوسرے انسان کی ویلتھ, پوزیشنز جو بھی ہے اس کو اپنے پاس کر لے. بہترین اگزامپل ہمارے پولیٹیکل میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ گریڈ ہے اور کس قسم کی گریڈ ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے, اور ان لوگوں کا اللہ انجام, اللہ کرے ان کو ہمارے پاکستان سے کسی طرح سے نکل تو گئے ہیں, اللہ ان کو ہماری پالیٹکس سے بھی نکال دے, جان چھوٹے ان لوگوں سے. لیکن یہ گریڈ ہے, یہ گریڈ ہے, اور اسی سے آپ دیکھ لیجئے, اسی کا ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں. ان کے دل بیمار نہیں, ان کے دل مر چکے ہیں. سو اس پوائنٹ پہ آپ آ جاتے ہیں when you go into this process. Vanity. Vanity جو ہے it is basically starts from overconfidence. اور overconfidence starts or comes with low confidence. شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے, لیکن this is the true fact in psychology. جو لوگ سائیکالوجی کی تھوڑی سی بھی نالج رکھتے ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بول رہی ہوں. وینٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کا دل بالکل ختم کر دیتی ہے, کیونکہ وینٹی آپ سے وہ کام کرا دیتی ہے جو خود آپ کے لیے, دوسروں کے لیے تو برے ہوتے ہی ہیں, لیکن خود آپ کی اپنی ذات کے لیے برے ہو جاتے ہیں. تو وینٹی جو ہے, جیسے آپ چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں, یہ جو فلم سٹارز ہیں ان کی وینٹی ہوتی ہے کہ ہم نے بوڑھے نہیں دکھنا, تو 1 آپریشن 2 آپریشن 3 آپریشن, ایونچولی ان کے چہرے اتنے خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز جیسے گرو کرتی ہے وہ اور ہے, لیکن جب اس میں آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح سے اولڈ گرو نہیں کرتی, تو وہ پھر چہرے خراب ہو جاتے ہیں. دس از آل بیکاز آف وینٹی. لو آف دا ورلڈ, اس سے آپ کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور بالکل بیمار ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مر بھی سکتا ہے آپ کا دل. لو آف دا ورلڈ جو ہے, دس از ون آف دا ورسٹ تھنگس یو کین ہیو. آپ اس دنیا میں کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ زندہ رہ لیں گے تو 100 سال 110 سال. سب سے اولڈ کون تھی؟ ایک عورت 128 سال زندہ رہی. لیکن دیکھیے کہ جب آپ 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد بہت ہی کوئی نیک ماں باپ ہوں گے, یا بہت ہی کوئی اچھے ماں باپ ہوں گے, جن کی خوش قسمت میں کہوں گی ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی کیئر کرتی ہے. ادروائز آپ کی اولاد بھی آپ سے تنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. they want you to go because they want to live their own lives. ٹھیک ہے, تو اتنی سی زندگی کے لیے اس دنیا کی محبت لے لینا اور اوپر کی محبت چھوڑ دینا بے وقوفی نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہیڈلیسنس, یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیلفش بنا دیتی ہے اور انسان کو صرف اپنے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ بس مجھے کیا چاہیے, میری کیا خواہش ہے, مجھے کیا ہے, مجھے کیا بہتر ہوگا, مجھے کیا بہتر فیل کرائے گا, بس وہی چیز. اور اس چیز سے آپ لوگوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنے دل کو بیمار کر بیٹھتے ہیں. ہیٹریٹ اپنے دل میں پالنا. the next thing, ہیٹریٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, کیونکہ دیکھیے ہیٹریٹ جو ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ کہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچائے. اگر آپ کو کسی چیز انسان سے نفرت ہے یا کسی سے آپ کو بہت زیادہ الرجی ہے تو اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو اپنے گھر بیٹھا اپنا بیٹھی اپنے کاموں میں بزی ہیں, اپنی زندگی میں بزی ہیں. آپ اس کے ہیٹریٹ پہ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں اور اپنے دل کو کالا کر رہے ہیں, کیونکہ ہیٹریٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ منع کیا گیا ہے ہمارے ریلیجن میں. ہیٹریٹ دل میں نہیں پالنا چاہیے, کیونکہ ہیٹریٹ آپ کو زیادہ نقصان. ہیٹریٹ سے میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو کہ فزیکلی ال ہو گئے, جن کو ہمیں واقعی پھر ڈاکٹرز کے پاس بھیجنا جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو ضد ہے اور ان کی جو اندر جو ان کے لاوا ہے, جو اینگر ہے, ہیٹریٹ ہے ٹورڈز پیپل, ٹورڈز تھنگز, کیونکہ وہ خود انسیٹسفائیڈ ہے.
हेट्रेड ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनसेटिस्फाइड लाइफ। तो अपनी लाइफ में देखिए कि आपको क्या अनसेटिस्फैक्ट्री चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप दूर कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को प्यार करें। लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तो आप दूसरों को, मैं नहीं कहती जाके जब भी डालें लोगों को, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक हेल्थी बेस बना ले कि ठीक है भाई, यू आर आउट ऑफ माई लाइफ नाउ, आई डोंट हेट यू, आई डोंट लव यू, आई डोंट हेट यू, आई डोंट वॉन्ट यू, जस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शिर्क। शिर्क एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिलों को बिल्कुल मार देती है, बहुत बुरी तरह से बीमार कर देती है। शिर्क जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह के नाज़ुबिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में किसी को पुराने का शिर्क कह के कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शिर्क बगैर सोचे समझे करते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने इस पे एक और वीडियो भी बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं। हमारे पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। वहां पे ऐसे लोग हैं जो कोई लाल शाहबाज कलंदर का नाउजुबिल्ला बुत बना के उसको हार शार पहना के उसको ताज छाज पहना के उसकी पूजा कर रहे हैं कि जी तुसी बादशाह, तुसी साड़ी दुआ पूरी। कोई आपकी दुआ पूरी नहीं कर सकता सिवाय उसकी जात के। ठीक है। शिर्क एक ये भी होता है। शिर्क एक ये भी है कि आप जाके कब्रों के आगे सजदे कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे इस बात को, आप अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन आप शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के आगे आप किसी के आगे सजदा नहीं कर सकते सिवाय उसकी जात के। मांग सकते हैं सिर्फ उसकी जात की, रसूल पाक से भी नहीं मांग सकते, आप सिर्फ अल्लाह की जात से मांग सकते हैं। ठीक है। शिर्क इस तरह का भी होता है। तो शिर्क बहुत किस्म का होता है, लेकिन शिर्क जो है ये इन सब चीजों, शिर्क में ये सारी चीजें जो मैंने आपको मेंशन की है, शोइंग ऑफ, एनवी, प्राइड, हिपोक्रेसी, लव ऑफ दिस वर्ल्ड, ग्रीड, वैनिटी, लव ऑफ योरसेल्फ, लीडरशिप, हीडलेसनेस, हेट्रेड, इन सारी चीजों का बरब्बा आप बना लें तो वो शिर्क की बेस बन जाती है। ठीक है। एक से एक चीज बनती जाती है, वो स्टेप आपके करते जाते हैं एंड यू इवेंचुअली शिर्क में आप आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं। आप समझते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इसलिए आप शिर्क करना शुरू हो जाते हैं। नाउजुबिल्लाह। जिस दिन हम अल्लाह के आगे खड़े होंगे, ये एक हदीस थी उसमें, द डे व्हेन नाइदर वेल्थ और चिल्ड्रन विल बी ऑफ द बेनिफिट, ओनली दोज हु कम बिफोर अल्लाह विद प्योर हार्ट विल बी सेव्ड। तो अपने दिल को प्योर कीजिए, अपने दिल को अल्लाह के नाम से धोइए, अपने दिल को जिसको कहते हैं ना अकल से और हिकमत से धोइए, उसको साफ कीजिए, और फिर देखिए उसमें कैसे नूर आता है, और देखिए आपकी जिंदगी में कितनी चेंज आती है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत सारे लोगों को हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दी हुई हैं, एंड दिस इज सिर्फ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल training and spiritual healing. You can do it. I know. Till then, Chaman Padesi, Miljit Sarog.